जय हिंद सभी को। हम अपनी साइंस की सीरीज को स्टार्ट करते हुए उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लांट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि प्लांट्स को कितनी कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला है थैलोफाइटा। ये फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट है और ये लार्जेस्ट डिवीजन है, यानी कि पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्लांट किंगडम कौन सा है? थैलोफाइटा। इस थैलोफाइटा को हम एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें एल्गी आते हैं थैलोफाइटा में। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं आपको पता होगा। ऐसे एनिमल्स या ऐसे क्रिएचर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन। इसी तरीके से ये प्लांट्स किंगडम के एम्फीबियन होते हैं, यानी कि ये आपको डैम्प शेडी रीजन में भी मिल जाएंगे और आपको अच्छे से सनलाइट में लैंड पे भी मिल जाएंगे और वाटर में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इन सबको जरा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को मोस्ट प्रिमिटिव कहा जाता है। अब हम किसी भी चीज को, किसी भी क्रिएचर को प्रिमिटिव कब कहते हैं? जब वो अपने इनिशियल स्टेज में होता है, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव प्लांट्स कहलाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। डिफरेंशिएटेड का मतलब कि इसमें प्रॉपर लीव्स नहीं है, रूट्स नहीं है, बड नहीं है, फ्लावर नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। अगर आपको ये जितने भी हम अभी प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, फिर हम एनिमल किंगडम भी पढ़ेंगे, तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर एक किंगडम का एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो थैलोफाइटा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्गी। आप एल्गी को ध्यान में रखते हुए थैलोफाइटा को पढ़िए और याद करने की कोशिश करिए। तो एल्गी में आपने देखा होगा, एल्गी मतलब काई। तो काई सबने देखी होगी ना, उसका कोई रूट होता है, ना कोई स्टेम होता है, ना उसमें फूल फल पत्तियां, कुछ नहीं आता। तो वो क्या है? प्रिमिटिव है। ठीक है, उसकी बॉडी कैसी है? डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई है। अब हमें ये पता है कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपने देखी होगी काई ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन कलर का मतलब क्या? उसमें क्लोरोफिल है। तो अब वो ग्रीन, रेड, ब्राउन, पर्पल इन तरीके की काई भी होती है। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अलग अलग कलर के होते हैं, उस पे बेस्ड एल्गी अलग अलग कलर की होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल होता है और सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। प्लांट्स में जनरली यही होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। इनमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो इसमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं। भाई कैसे होगा? ये प्रिमिटिव है, ठीक है, बहुत ही इनिशियल स्टेज वाले हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा, ये सेक्स ऑर्गन भी होते हैं इनमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। हाँ, एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, सिर्फ एक सेल का। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं? स्पोर की मदद से। आपने एक नाम सुना होगा, स्पायरोगायरा। ठीक है, वो एक तरीके की एल्गी है जो कैसे करती है रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि स्पोर्स की मदद से। इसमें एम्ब्रायो नहीं बनता। फर्टिलाइजेशन के बाद थैलोफाइटा में एम्ब्रायो नहीं बनता। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनस, स्पायरोगायरा, सेरगैजम। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की एल्गी है। इसका भी एक यूज होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब यूज ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, एल्गी का बहुत यूज होता है। एल्गी क्या होते हैं? आयोडीन रिच होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये आयोडीन रिच होते हैं, इसलिए लोग इन्हें यूज करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इन्हें। तो थैलोफाइटा समझ आ गया इसका पूरा प्रोसेस कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉस आती है। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ब्रायोफाइटा के लिए तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये प्लांट्स के एम्फीबियन होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं। अब भाई पहले थैलोफाइटा यानी कि एल्गी आई, वो प्रिमिटिव स्टेज में थी, अब ये थोड़ी सी डेवलप स्टेज में है। हम किंगडम को ऐसे ही तो पढ़ते हैं, पहले इनिशियल स्टेज वाले, फिर उससे डेवलप, फिर उससे डेवलप, इस तरीके से। तो ब्रायोफाइटा मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं, इन्हें हम प्लांट्स का एम्फीबियन कहते हैं। इनमें रियल रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत आपको दिखेंगे, बट जो हम पेड़ जो प्रॉपरली देखते हैं उसमें जिस तरीके के रूट सिस्टम वगैरह होते हैं वो इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है, इसमें ट्रू वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। वैस्कुलर सिस्टम मैंने अभी बताया, जाइलम और फ्लोएम, तो इसमें भी ये भी अभी तक इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोएम अच्छे से आपको दिखे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें होते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे बाल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बाहर निकले हुए होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, माफ कीजिएगा ये स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं ये, ठीक है। किसकी मदद से? राइजोइड्स की मदद से। मैंने अभी कहा इसमें क्या लिखा है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, तो उसकी जगह कोई और दूसरा तो काम करेगा ही, तो उसका काम क्या करता है? राइजोइड। राइजोइड क्या होते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रूट्स में भी तो ऐसे ही होता है, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे रूट्स में हेयर होते हैं। तो इसमें एक्चुअली में रियल रूट और स्टेम वगैरह तो नहीं है, पर उसके लिए एक छोटा सा क्रिएचर, एक छोटा सा आउटग्रोथ दिया है जिसे कि राइजोइड कहते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि थैलोफाइटा के सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, राइट। और इसके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसमें एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा थैलोफाइटा में, उसमें ये नहीं था। उसमें सेक्स ऑर्गन सिंगल सेलुलर थे, इसमें सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और मर्केंटिया। टेरिडोफाइटा, इन्हें हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा अब थोड़े आगे की प्लांट्स हुए, तो ये इनके पास वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, स्टेम, लीव, वेस्कुलर बंडल सब है, ठीक है। इनमें रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं और वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी है। लेकिन इनमें फ्लावर नहीं होते, ठीक है, सीड भी इनमें नहीं होते। इनके भी सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है, थैलोफाइटा की तरह। और इनमें भी एम्ब्रायो बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अच्छा सा है एजोला। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिम्नो शब्द का मतलब होता है नेक्ड, नेक्ड यानी बिना किसी कवरिंग के, और स्पर्म मतलब सीड। एनजीओ में, एनजीओ शब्द का मतलब होता है केस, यानी कि एक कवरिंग के साथ। स्पर्म मतलब अगेन सीड। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स ओवरी में नहीं होते। मैंने आपको प्लांट्स के जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, ये छोटे छोटे जो होते हैं इन्हें ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल्स ओवरी के अंदर नहीं होते जिम्नोस्पर्म के, जिसके कारण कि उनके सीड्स नेक्ड होते हैं। लेकिन इसमें ओव्यूल्स ओवरी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो बताया था मैंने कि ये ओवरी ही कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और इसके जो ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। इसीलिए एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो ढके हुए होते हैं, ठीक है। इनके जाइलम जो होते हैं उनमें वेजल्स नहीं होते, और फ्लोएम्स जो होते हैं उनमें कंपेनियन सेल नहीं होते। हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था कि जाइलम में वेजल्स होते हैं और फ्लोएम्स में कंपेनियन सेल्स होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम वेजल्स के बिना होते हैं और फ्लोएम्स कंपेनियन सेल्स के बिना होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, ठीक है, इनमें सिर्फ सीड होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं होते।
लेकिन एंजियोस्पर्म में ये सब प्रेजेंट होता है। जाइलम में वेसल होगा, फ्लोएम में कंपेनियन सेल होगा और इनमें फ्लावर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स चैप्टर में कि एक पॉलन और एक ओव्यूल फ्यूज होके क्या बना देता है, एक एम्ब्रायो। ठीक है, लेकिन बाकी के पॉलन और कुछ बचे हुए ओव्यूल्स भी फ्यूज होते हैं और वो बनाते हैं एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, उस जाइगोट को, उस एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड होते हैं। ट्राइप्लॉइड का मतलब है कि एक, दो, तीन, ऐसे तीन सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, यानी कि हो सकता है दो ओव्यूल हो और एक पॉलन हो। नेक्स्ट है इसके ग्रुप्स। इसके दो ग्रुप हैं, साइकेडे और कॉनिफेरा। साइकेडे का बेस्ट एग्जांपल है साइकस और कॉनिफेरा का है पाइनस और सेड्रस, यानी कि देवदार। देवदार का पेड़ आप सबने देखा भी होगा, शायद देखा नहीं होगा तो सुना होगा। इसके ग्रुप्स होते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ठीक है, अब ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म का ग्रुप मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स है। तो हम इन्हें समझते हैं जरा अच्छे से। मोनोकॉट्स का मतलब है एक कॉटिलेडन होना। देखो, सपोज ये एक चना है और इस चने में ये नीचे से ऐसे निकला होता है, आप सभी ने देखा है। तो जब आप चने को भिगोएंगे और उसे तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूट जाता है बीच से। ठीक है, ऐसे सीड को हम कहते हैं डाइकॉट। क्या कहते हैं, डाइकॉट, जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सीड जिनमें सिर्फ ये एक ही कॉटिलेडन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट। तो पहला डिफरेंस समझ आ गया, मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलेडन होता है और डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडन्स होते हैं। इनके रूट फाइब्रस होते हैं। देखो, कहीं कहीं आप इस फल को देख के, इसके बीज को देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो उस कंडीशन में आपको रूट को देखना चाहिए। रूट इनके फाइब्रस होते हैं। अब मैं बता दूं कि फाइब्रस रूट क्या होता है। जैसे ये किसी की जड़ है, किसी पौधे की, ये ऐसे गई जड़, तो यहाँ पे इस अगेन इसमें भी छोटे 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 बहुत सारे हेयर होते हैं। ठीक है, आप अगर कभी किसी चने का पौधा उखाड़ोगे, थोड़ा सा बड़ा पौधा, तो आप ऐसे ऐसे उनके हेयर्स दिखेंगे आपको। तो इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। लेकिन प्राइमरी रूट किस में होता है, एक लंबी सी जाती है, ये मेन रूट है इनका। ठीक है, ये प्लांट का मेन रूट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेम। अब स्टेम के बेसिस पे भी देख लो, मोनोकॉट्स के स्टेम, कुछ मोनोकॉट्स के स्यूडो होते हैं। स्यूडो शब्द का मतलब होता है फॉल्स। जैसे बनाना, बनाना के आप स्टेम को देखोगे तो एक्चुअली में आपको लगेगा कि स्टेम है ही नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्यूडो स्टेम कहते हैं। उसको आसानी से काट के उसकी सब्जी वब्जी बना के खाते हैं लोग। नेक्स्ट है हॉलो स्टेम, बैम्बू। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैम्बू। बैम्बू मतलब आपने बांस का पेड़ देखा होगा, तो बांस में ऐसे ऐसी लंबी, ये एक लंबा सा बांस होता है, इसमें ऐसे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं। तो ये जो बांस है ना, ये अंदर से खाली होता है, आप इसमें पानी भी भर सकते हैं, ये अंदर से खाली होता है बांस। ठीक है, तो ये इसका स्टेम क्या हो गया, हॉलो स्टेम हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिस्क लाइक स्टेम। डिस्क लाइक स्टेम अनियन और गार्लिक में होता है। अगर आपने कभी पत्ती वाली प्याज देखी हो, ये यहाँ से नीचे से प्याज निकला है और ये इसकी ये स्टेम है और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसकी पत्तियां होती हैं। तो अगर आपने देखा हो तो ये ऐसे डिस्क, छोटे 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 ऐसे डिस्क बने होते हैं। ठीक है, ये लहसुन और प्याज दोनों में होता है। तो ये क्या, कैसा स्टेम है, डिस्क लाइक स्टेम है। ठीक है, अनियन या गार्लिक, लहसुन या प्याज में ऐसा पाया जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है। डाइकॉट में सिंपल स्ट्रॉन्ग स्टेम होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे मोटी सी स्टेम देखी होगी आपने पेड़ पौधों की, वो स्टेम होगी। नेक्स्ट आते हैं लीफ पे। अब हो सकता है कि आप रूट देख के भी ना बता पाए या आपको स्टेम के बारे में पता ना हो, तो इसकी एक और क्वालिटी, एक और खास बात होती है, वो होता है लीफ। लीफ में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था,
लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन कैसे, एक बार और इसकी फोटो देख लो। जैसे ये केले का पत्ता है, ठीक है, केले के पत्ते में यहाँ से बीच से एक मिडरिब होती है और साइड में ही ऐसे 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 लंबे लंबे इनकी वेन्स होती हैं, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। यानी कि मोनोकॉट्स में होता है पैरेलल वेनेशन, इसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन। इसको आप इससे लिंक भी कर सकते हैं, बैम्बू एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है और बांस के पत्ते आपने देखे होंगे तो उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ऐसे ही बनाना मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, तो इसमें कैसे पत्ते होते हैं, इसमें पैरेलल वेनेशन वाले पत्ते होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लावर के आधार पे। अब फ्लावर इसमें ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब है तीन पत्ती होना, ठीक है, एक फूल में तीन पत्ती होना ट्राइमेरस कहलाता है। और इसमें पेंटामेरस, इसमें पांच पत्तियां होती है, जैसे आपने गुड़हल का फूल देखा होगा उसमें पांच पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, पेंटामेरस। पेंटा शब्द का मतलब होता है फाइव और ट्राई शब्द का मतलब होता है तीन। अब मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। मेज, मक्के का पौधा अगर आपने देखा हो, गेहूं का पौधा, राइस मतलब पैडी, बार्ले, ठीक है, कोकोनट, शुगर केन। शुगर केन तो सबने ही देखा होगा, इसके पत्ते आपने देखे होंगे। इसके पत्ते कैसे होते हैं, पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइकॉट। डाइकॉट के एग्जाम्पल है पी। पी आपको देख के, यानी कि मटर देख के आपको लगेगा, आप जब उस मटर को तोड़ेंगे तो वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, डाइकॉट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है मस्टर्ड, सरसों। सरसों को तोड़ के तो आप नहीं बता पाएंगे उसे, लेकिन सरसों क्या होता है, एक डाइकॉट होता है। एप्पल, एप्पल के बीज को तोड़िए, डाइकॉट। मैंगो, मैंगो, इनमें से अगर ये तीनों किसी ने आपने नहीं देखा हो, वैसे मटर देखा होगा लोगों ने, सब्जी खाते हैं उसकी। मैंगो तो सबने देखा होगा। मैंगो का सीड दो पार्ट्स में टूटता है, अंदर से अगर आप उसको सुखा के और उसे बच्चा ऐसा करते भी हैं, उसको तोड़ेंगे अंदर से तो उसके दो पार्ट्स निकलेंगे, दो कॉटिलेडन्स निकलेंगे, जिसे हम कहते हैं डाइकॉट प्लांट्स। नेक्स्ट है दूसरा क्लासिफिकेशन जो फ्लावर या सीड प्रोडक्शन पे बेस्ड है। इनमें भी वही पांचों चीजें हैं, वही पांचों डिवीजन है, फाइलम है प्लांट्स के, लेकिन इनको दो अलग अलग कैटेगरीज के डिवाइड किया गया है। एक है फेनेरोगैम, जिसे कि स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है, और एक है क्रिप्टोगैम। तो स्पर्मेटोफाइट में फ्लावर या सीड होते हैं, इनमें फ्लावर या सीड प्रेजेंट होते हैं, पर इनमें फ्लावर या सीड नहीं होते। ध्यान रहे, इसमें फ्लावर या सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर या सीड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ऑप्शन चार दे देंगे और उसमें इनके नाम होंगे या इन पांचों में से किसी के नाम होंगे। तो फेनेरोगैम या स्पर्मेटोफाइट दो प्रकार के, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फूल और बीज दोनों होते हैं, जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं, फूल नहीं होते। क्रिप्टोगैम, इन तीनों में ही आपको ना फ्लावर दिखेगा और ना ही सीड दिखेगा, ठीक है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, जो हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स पढ़े उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है मोनोकॉट, ये देखो, ये है मोनोकॉट, लेकिन ये है डाइकॉट। तो आप इसको इमेजिन करो आम के बीज के जैसे, ठीक है। तो आम का बीज जब सुखा दोगे आप, ठीक है, उसको तोड़ोगे तो अंदर से ऐसे दो पार्ट में दिखेगा। अगर आप सुखाओ ना तो भी, आप लोगों ने अगर कच्चे आम का अचार बनाया होगा, उसको काटा होगा बीच में से, तो ये ऐसा ही कुछ निकल के आता है उसमें से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइकॉट, ये क्या हो गया, मोनोकॉट। अब ये क्या है, दिस वन इज पाइनस, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, ये आपको बाहर नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप इसे इसका सीड कह सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, पाइनस का है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ये कौन सा पत्ता है, ये ऑर्चिड का फ्लावर है। किसका फ्लावर है, ऑर्चिड का फ्लावर, ऑर्किड या ऑर्चिड जो भी कहें। इसमें तीन पत्ते हैं, एक पत्ता ये, दूसरा पत्ता ये और तीसरा पत्ता इसके नीचे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्राइमेरस, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइमेरस। लेकिन
ऑर्चिड तो मान लीजिए आप में से सबने क्या पता ना देखा हो, पर आपने ये फूल देखा होगा, इसे कहते हैं सदाबहार का पौधा। यहाँ पे सब क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में? सदाबहार का पौधा। इसकी कितनी पत्तियां हैं? 5 पत्तियां हैं। तो ये क्या है? पेंटामेरस। क्या है? पेंटामेरस। इसकी 5 पत्तियां हैं। तो ट्राइमेरस किसमें था? ट्राइमेरस किसमें था? देखो, किसी भी चीज को याद करने का तरीका ये होता है कि आप जहां उससे रिलेटेड चीजें पढ़ें, आप उसको तुरंत रिकॉल करिए। हमने क्या पढ़ा? हमने ये फूल देखा, इसकी 3 पत्तियां हैं, इसकी 5 पत्तियां हैं। तो ट्राइमेरस किस में होता है? मोनोकॉट्स में होता है। और पेंटामेरस किस में होता है? डाइकॉट्स में होता है। तो बायोलॉजी को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही उसका डायग्राम फटाफट गूगल पे डाल के देख लीजिए, उसकी इमेज देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो ये हमारा था पूरा प्लांट्स किंगडम, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। प्लांट्स क्लासिफिकेशन, सबसे पहला हमने पढ़ा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा लार्जेस्ट डिवीजन होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है प्लांट का। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा थैलोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के हमने 2 पार्ट्स पढ़े, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। तो ये सभी क्या है? क्लासिफिकेशन है। ध्यान रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हो या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हो, आपको अगर किसी भी क्लासिफिकेशन को याद करना है तो उसमें सबसे पहले पकड़िए उसका एक एग्जाम्पल। जैसे अगर आप थैलोफाइटा को याद करेंगे और उसका एग्जाम्पल आप एल्गी पकड़ लेंगे, तो एल्गी को माइंड में रखिए और ध्यान करिए कि अच्छा, एल्गी में कोई वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता, एल्गी में कोई डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंट नहीं होती, ना उसके पत्ते होते हैं ना रूट होती है। तो इस तरीके से याद करने का प्रोसेस है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।